आज जो है कॉम्प्लेक्स का लास्ट डे, तो आप समझ सकते हो कि आज क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। समझ सकते हो कि आज कॉम्प्लेक्स पे कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, है ना। चलिए सबको आ जाने देते हैं, पहले सबको आ जाने देते हैं। अपन को किसी को क्लास जो है मिस नहीं होने देना है ना। यस, किसी भी स्टूडेंट की क्लास मिस ना हो। चलिए चलिए, और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, बताइए। कल आप लोगों के लिए मैंने मैराथन सेशन रखा। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? कितने लोगों को ये पता है कि कल मैराथन सेशन है? मैं बढ़िया हूँ यार, मैं मस्त हूँ, मस्त हूँ यार मैं तो। आप ही बताओ सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक यार अलजेब्रा सोच रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा सोच रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अलजेब्रा करा जाए? आया ना। चलिए आ जाने देते हैं सभी लोगों को, सभी लोगों को आ जाने देते हैं, अदरवाइज किसी का मिस हो जाएगा। आया ना, सबको आ जाने देते हैं हम। चलिए चलिए सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको सर? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का ही मैराथन है डेविड। डेविड, इंटीग्रल का ही पार्ट पढ़ने वाले हम, है ना। ला यार अलजेब्रा जैसा पोर्शन होते हुए आपको ला वो पढ़ना है यार, लाप्लास। आप ही बताइए। यार अलजेब्रा जैसा पोर्शन रिमेन रहते हुए आपको क्या लाप्लास पढ़ना है? क्या ही बातें कर रहे हो यार। कहाँ लाप्लास का वेटेज 1 नंबर का, जो भी कब 1 या 2 नंबर का, कब वो भी 1 या 2 साल में एक क्वेश्चन। और वहीं आप वेटेज देखिए अलजेब्रा का, हर साल आता है। तो कहाँ आप अलजेब्रा को कंसेप्ट यार पूलिंग करवा लो यार। आप लोगों का बस चले ना सर, हर चीज में पूलिंग कराते रहते हो। चलिए रिवाइज, चलिए चलिए। नहीं नहीं, रिवीजन सेशन नहीं होगा, रिवीजन सेशन नहीं होगा। चलिए पूलिंग कर लेते हैं। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट इज यस फॉर अलजेब्रा एंड नो फॉर प्रोबेबिलिटी। चलिए, ओपिनियन देने में आप लोगों को बढ़िया लगता है। नेता बनने का शौक है? क्यों नेता बनने का शौक है? ओपिनियन देते हुए रहते हो? मतलब नेता बनने का भी अलग शौक है यार आप लोगों को। ये पता ही नहीं चला यार किसने क्या पूलिंग में लगाया। अच्छा अलजेब्रा विन, अलजेब्रा विन। यार देखो पहली बात तो मैं बताऊं ना, यस अलजेब्रा विन। यार देखो मैं बताऊं ना, अलजेब्रा विन होता कैसे नहीं। मैंने खुद ने अभी पूलिंग में अगर लगाता ना तो अलजेब्रा ही, और कोई भी जीतता चालू तो अपन अलजेब्रा ही करते हैं। कोई भी जीतता है चालू तो अपन अलजेब्रा ही करते हैं, हाँ है ना। अरे कोई भी जीते स्टार्ट तो अपन अलजेब्रा ही करते ना। यार क्यों अलजेब्रा करते? यार क्योंकि मेरा मन भी अलजेब्रा का ही है। यार बताओ, इतने अच्छे टॉपिक अलजेब्रा होते हुए यार आप ये चालू करो, ये तो स्कैम है। यार स्कैम नहीं है यार, एक दो जगह तो पावर का यूज करने को मिलता है। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, कौन सी हर जगह हम पावर का यूज कर रहे हैं बताओ? एक या दो जगह मुश्किल से पावर यूज करने को मिलता है, तुम उसमें भी यूज नहीं करने देते। उसमें भी तुम यार मतलब स्कैम है, ये है वो है, पूरा ज्ञान भंडारा यही खोल दो कि सर ये स्कैम है। एक दो जगह तो मतलब ऐसा लगता है कि चलो यार काम किया जाए मस्त, वहां भी तुमको स्कैम पड़ा है। यार अगर इतना स्कैम, अगर इंडिया में इस चीज को स्कैम कहने लगे ना आप लोग कि सर ये तो स्कैम है, हाँ है ना, अगर इतनी सी छोटी सी चीज को आप स्कैम कहने लगे ना,
तो मतलब हमारे यहाँ तो सभी लोग स्कैम कर रहे हैं। हाँ है ना, क्या लगता है यार देखो है ना यार, ये गुरु चेले की बातें करके ना तुम यार सेंट ही नहीं दोगे यार, तुम सेंट ही नहीं दोगे सर, है ना यार, सेंट ही नहीं दोगे तुम लोग कि मतलब सर यार सर स्कैम कर रहे हो, हमारा एजुकेटर होते हुए स्कैम, यार ये ऐसे सेंट ही दोगे तो मजे नहीं आएगी यार, मतलब ही क्या रहेगा ये, मतलब देखो यार भाई सुनो, तुम लोग सेंट ही दो, चाहे आपका मन हो तो कुछ भी करो, स्टार्ट तो अलजेब्रा ही होगा यार, स्टार्ट ठीक है, स्टार्ट तो अलजेब्रा ही होगा यार। सर आप शाहरुख हो, और यार ये बात तो अब शाहरुख के ही दिया है, तो एक बार पहले तो थोड़े से हेयर स्टाइल को कर लिया जाए, कैसा लग रहा है? अरे हेयर स्टाइल बताओ यार, देखो जिसने, देखो भाई हेयर स्टाइल की जो तारीफ कर देगा ना, वही टॉपिक स्टार्ट होगा। वो अगर कहेगा वो व्यक्ति कि सर फिर से वेक्टर पढ़ाओ, मैं फिर से वेक्टर पढ़ा दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि सर फिर से मेरे को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाओ, सर मेरे को अभी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाओ, अभी मीन वैल्यू थ्योरम हो जाएगी यार। तारीफ अपनी जगह है, देखो पढ़ाई होती रहेगी, पढ़ाई ऐसी चीजें होती रहती है, तारीफ अपनी जगह है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ऑसम क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कंटूर, एक तो ये कंटूर की स्पेलिंग ने परेशान कर रखा है यार, हर बार मेरे से कंटूर की स्पेलिंग गलत लिखाती है। द कंटूर सी गिवन बिलो is the complex plane, on the complex plane, on the यार ऑसम क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया ना मजा आ जाएगा कि मतलब दिल जीत लोगे आप लोग। ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन z is equals to x plus iy and the diagram is showing like this। अगर ये क्वेश्चन कर गए ना, सीरियसली मजा ला दोगे आप लोग, सीरियसली मजा ला दोगे। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट, मतलब क्या ही बोलूं यार इस क्वेश्चन के आगे, मैं जितना बोलूंगा ये क्वेश्चन उतना कम। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ 1 upon pi into iota integration of 1 upon z square minus of 1 dz, कैलकुलेट द वैल्यू। ऑसम क्वेश्चन है डियर, ऑसम, मतलब दिल जीत लेने वाला क्वेश्चन है। जिसने भी ये कर दिया मतलब वो व्यक्ति, मतलब सर ग्रुप में भेज चुके हैं सर, क्या भेज चुके हैं ग्रुप में? बालाजी क्या भेज चुके हैं आप ग्रुप में, ये बताइए। अरे हाँ यार कोमल जी, जो एक क्वेश्चन दिया था वेक्टर का उसका सॉल्यूशन भेज तो दिया है? अरे यार भेज दिया यार क्वेश्चन। ये देखो मतलब एक तो ना इंजीनियर ने ये मान चुका, जिसका आंसर नहीं पता जीरो लगा दो, जिसका आंसर नहीं पता जीरो लगा दो। कुशल सोनी ने भी यही कहा कि क्यों, क्यों कुशल, कुशल जिसका आंसर नहीं पता भड़ से फेंको जीरो लगाओ, भड़ से फेंक के जीरो मारो। ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, आज इतने अल्टीमेट क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको, मजा आ जाने वाला। विराट बताओ तो दो कैसे आया, विराट टेल मी द कंसेप्ट, टेल मी द कंसेप्ट हियर। एंटी क्लॉक सर 0.5 और -0.5 रेसिड्यू आ रहा था, ये लो तो कुशल सोनी ने तो जीरो लगा दिया। सो आंसर इज 2, सिंपल पोल है सर, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो पूजा, यस पूजा यू आर राइट। विद्या, विद्यासागर यार, एक तो विद्यासागर यू आर राइट, सर लाई इनसाइड द काउंटर, यस z is equals to 1 and z is equals to -1, ओरिएंटेशन अलग अलग है, यस अनिल मित्तल यही तो क्वेश्चन है।
यही तो क्वेश्चन है कि ओरिएंटेशन अलग अलग है। यही तो सिखाएगा क्वेश्चन आपको एक बहुत ही प्यारी चीज, बहुत ही उम्दा चीज सिखा के जाने वाला ये क्वेश्चन। यस, बहुत ही प्यारी चीज सिखाएगा डियर। एंड में मेन डायरेक्शन, यस यस यस। चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। कम हियर गाइस, कम हियर, कम हियर। ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो यार देखो, क्वेश्चन हमें नहीं पता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि क्वेश्चन क्या है। टेल मी, हमें इतना पता है कि सर ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का है, इतना पता है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है तो हमने देख लिया क्या है, क्लोज कंटूर है। हाँ है ना? यस सर, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का है, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स का है, क्वेश्चन में क्लोज कंटूर है, मींस यूज क्या होने वाली है सर? वी आर यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम हियर। रेसिड्यू थ्योरम, हाँ है ना? यस सर, हम क्या यूज करेंगे? रेसिड्यू थ्योरम यूज करेंगे। सर कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, रेसिड्यू थ्योरम यूज होने वाली है। तो अगर हम बताइए, रेसिड्यू थ्योरम यूज करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सिंगुलरिटी पॉइंट, हाँ है ना? सिंगुलरिटी पॉइंट निकालेंगे, और सिंगुलरिटी पॉइंट निकालने के बाद क्या होगा? टेल मी, आफ्टर कैलकुलेटिंग द सिंगुलरिटी पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट द रेसिड्यू एट दैट सिंगुलरिटी पॉइंट। ओके, कैलकुलेट द सिंगुलरिटी पॉइंट हियर। z square minus 1 is equals to 0, implies z square is equals to 1, means what? Z is equals to plus minus of 1, हाँ है ना? Yes, means your 1 is lie here and your minus 1 is lie here. Yes or no? जल्दी से बताइए, yes और no। ये गिवन फिगर में भी था तो आपने कहा चलिए। अब मुझे बताइए कि what is the formula, what is the formula of, tell me now I want to know what is the formula of integration of residue theorem. By residue theorem, f of z dz is equals to, sir, remember one thing, 2 pi iota, 2 pi iota, sum of residue, sum of residue, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, सम ऑफ रेसिड्यू, जल्दी से बताइए हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से एक एक वर्ड सुनना डियर, ध्यान से। अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे ही काम है। रिमेंबर वन थिंग, remember one thing dear, remember one thing, in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, take the value of the residue as calculated। जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है, जो भी रेसिड्यू की वैल्यू आई है, उसे क्या लेते हैं? टेल मी सर, पॉजिटिव। एंड इन clockwise direction, in clockwise direction loop, in clockwise direction loop, we take the value as negative। yes, कभी आपने ध्यान से देखा होगा, कभी आप कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन आप ध्यान से खोल के देखिएगा, जिसमें भी लिखा रहता है, ये क्यों लिखा रहता है? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों लिखा रहता है डियर, समझे आप? ये इसीलिए लिखा रहता है कि आप उससे प्लस ले और या माइनस ले। अगर धोखे से क्वेश्चन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा आ जाता है, अगर क्वेश्चन में धोखे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा आ जाता है, आपके साथ काम हो जाता है। आपने अगर ध्यान नहीं दिया और आंसर अगर आपने प्लस में करा है, मतलब आपका आंसर गलत है। अगर आपके लिए आंसर क्लॉकवाइज लिखा आ गया तो आपका आंसर गलत है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द रेसिड्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट। Now calculate residue at z is equals to 1 and residue at z is equals to minus 1. Now let us suppose residue at z minus 1. तो रेसिड्यू एट z minus 1 कौन सा पोल है? पहले तो ये बताइए मुझे, कौन से टाइप का पोल है? जल्दी से बताइए सर। सिंपल पोल है। लिमिट z tends to 1, the value is come out to be z minus 1 into f of z। tell me the value of f of z।
Tell me the value of f of z. Sir, z minus 1 into z plus 1. हाँ या ना, यही वैल्यू है. This z minus 1, this z minus 1 is cancelled out. The values come out to be 1 by 2. Yes or no? Yes or no? Now move on to residue at z is equals to minus 1. Limit z 10 is to 1 minus 1. Limit z 10 is to minus 1. Z plus of 1 in the bracket 1 upon z minus 1 into z plus 1. This value, this z plus 1, this z plus 1 is cancelled out. Limit z 10 is to minus 1. The values come out to be 1 upon z minus 1. The values come out to be minus 1 by 2. किसी स्टूडेंट ने आंसर 0 दिया था. कैसे? रेसिड्यू 1 by 2 और 1 by 2 को जोड़ दिया था. हाँ या ना? मगर वो चीज ध्यान से देखते, 1 जो है आपके एंटी क्लॉकवाइज वाले रीजन में लाई कर रहा है. हाँ या ना? यस, 1 lie in anti-clockwise direction. Yes, therefore their value is same as what we calculate, but minus 1 lie in a clockwise loop. minus 1 lie in a clockwise loop. Therefore जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, अगर हम यहाँ पे एक्चुअल रेसिड्यू की बात करें विद साइन, एक्चुअल रेसिड्यू विद साइन की बात की जाए तो क्या होगा? टेल मी, एक्चुअल रेसिड्यू विद साइन, टेल मी द वैल्यू. Sir, actual residue with the sign is nothing but plus 1 by 2. Now, according to the residue theorem, the integration of f of z dz is equals to z2 pi iota, z2 pi iota in the bracket. Just a minute, yaar. 2 pi iota plus 1 by 2 plus 1 by 2. The values come out to be 2 pi iota into 1. नाउ बट हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 अपॉन पाई बाय आयोटा से आंसर को डिवाइड करिए. मींस व्हाट? 1 अपॉन पाई बाय आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ z dz is equals to 2. This is the answer. This is the answer, dear. This is the answer. Say yes or no. जल्दी से बताइए कैसा क्वेश्चन था? ऑसम क्वेश्चन था डियर, ऑसम क्वेश्चन था. देखिए क्वेश्चन का ऑसम ना इससे पता नहीं चलता कि यार हमको कैसे टफ है, इजी है, बन रहा है. नहीं, क्वेश्चन का ऑसम इससे पता चलता है कि आप सिली मिस्टेक कितनी कर सकते. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सिली मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सिली मिस्टेक करते हैं. हाँ या ना? चलिए पहले तो मुझे ये बताइए, अब आप टफ क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं या नहीं? पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आधों के सपने उड़ जाएंगे, आधों की तो नींद उड़ जाएगी. ऐसे ऐसे कंसेप्ट कराऊंगा. तैयार है? हाँ है ना? चलिए पहले तो मुझे ये बता दो कि आज बिल्कुल ऐसा कौन कौन नया है जो पहली बार मतलब मुझसे जुड़ा है. बताइए, कोई ऐसा जो बिल्कुल नया मुझसे जुड़ा हो? अरे कोई है? सब पुराने स्टूडेंट है. चलिए, कोई ऐसा नया? अब देखिए, अब विकेट गिरेंगे. अब देखना फटाफट विकेट गिरेगा. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर टू यू नाउ. सर नींद नहीं आ रही है सर आपके लेक्चर्स में. यार मतलब डेली नींद आती है क्या? डेली नींद आती है क्या? अरे यार तुम यार मतलब तारीफ तो ऐसी करो कि जो ऐसा लगे कि यार ये तारीफ जैसी है. यार आपकी तारीफ में ही वो मजा नहीं आया है. तारीफ ही तारीफ जैसी नहीं लगी यार. काहे की तारीफ? इससे अच्छे तो ना करते, इससे अच्छी तो तारीफ ना करते, ज्यादा सही लगता है यार. चलिए कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं. इंटीग्रेट 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई प्लस 1 dz along the path. Which path? X is equals to t plus 1, y is equals to
2t² - 1 इज, क्या बोल रहे हो यार? सुपर हेयर स्टाइल, ये मितेश के लिए ताली बजाओ तो सब लोग यार ताली बजाओ मितेश के लिए, एवरीवन क्लैप फॉर मितेश। ये ऐसा क्या मितेश बीच बीच में तारीफ कर दिया करो, बढ़िया भाई, ये ऐसी बीच में तारीफ हो जाती है ना तो बढ़िया मस्त लगता है कि चलो भले ही झूठी तारीफ हो, तारीफ होना चाहिए बस, भले ही झूठी हो। देखो भाई, एक चीज तो है, एक चीज तो मैं मानूंगा, ह्यूमन बीइंग कितना भी बड़ा हो जाए, कोई भी हो जाए, वो टीचर हो, मतलब बड़े से बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा कोई टीचर हो, बट जो भी हो, या तारीफ के सब भूखे रहते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि नहीं बताओ? अरे क्या बताओ, लगता है कि नहीं? तारीफ के सब भूखे, हमें भी पता है झूठी तारीफ हो, मगर ना हो रही है वही कम है, क्या भले ही झूठी हो चलेगी, अपने लिए तो चलेगी। देखो भाई, कभी कभार तो तारीफ मिलती है, कोई तो तारीफ करते हैं, हाँ है ना, कभी कभार तारीफ होती है तो झेल लो, काहे पीछे हटना। यस, तारीफ होना चाहिए बस, तारीफ से मतलब है, ये मैटर ही नहीं करता कि झूठी है कि सच्ची है ना। हम तो मानते झूठी है ही नहीं, हम तो समझते सच्ची है। अपन तो ये मानते ही नहीं कि झूठी तारीफ है, अपन तो समझते भाई दिल से कर रहा है। लास्ट 30 सेकेंड। यार ऐसे ऐसे क्या वायलिन भी ले ले तो क्या लगेगी नहीं शाहरुख जैसे अपन, मतलब ये सर थोड़ा टाइम और दे दो। अरे किस चीज के लिए टाइम दे रहे हैं विद्यासागर जी? विद्यासागर जी ये तो बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें 15 आउट ऑफ 15 कैसे स्कोर करना है सर? बड़े लेट क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, इस पे तो मैं कितनी बार सेशन ले चुका हूँ। चलिए, क्या बोला रे भाई आंसर? 3 + 19/3 आयोटा, आंसर मेरे पास है नहीं। क्या नाम आपका? शिवम खंडेलवाल। आंसर मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्वेश्चंस रहते भाई, मैं क्वेश्चंस उठा लाता हूँ कि यार ये क्वेश्चंस कराना है तुम्हारे साथ, मैं भी उसको पहली बार करता हूँ, पता बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं आप ही के साथ पहली बार करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन उठा लाया हूँ, मेरे को अगर पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या है ना, आप ही के साथ कर रहा हूँ। चलिए करिए। यार देखिए, अलोंग द लाइन सबसे पहली बात ना, मैं जो स्टेटमेंट कहता हूँ उस स्टेटमेंट को ना, उस स्टेटमेंट को दिल में उतार लिया करो, उस स्टेटमेंट को दिल में उतार लिया करो। कैसे? कि भाई सर ने बोला था कि जब भी एक इंटीग्रेशन से बात हो, सिंगल इंटीग्रेशन दिया हुआ हो और यहाँ पे वेरिएबल एक से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो डबल वेरिएबल है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेंटेंस में कितनी बार बोल चुका हूं? कम से कम ना करते हुए 40 से 50 बार बोल चुका हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? यार एक चीज समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब आप लोगों के साथ रह रहे के ना मेरा गला ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मतलब बेटे गले के कहलाएंगे अब अपन। दिन में क्लासेस ही इतनी ज्यादा हो जाती है आपके साथ कि वो गला ना खड़ा होना ही नहीं चाहता है उसको, मतलब पुचकार पुचकार के खड़ा करो यार, हो जाओ, खड़ा ही नहीं होता है, जब देखो जब बेटा ही रहता है। क्या है यार? चलिए, अब हमने क्या बोला कि भाई अगर हम कहें तो डबल इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर लिया करो सिंगल इंटीग्रेशन। चलिए, अब आपने कहा कि सर चलिए डबल इंटीग्रेशन को सिंगल में कर लूंगा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कैसे करोगे? अरे कैसे क्या करोगे, ये वैल्यू क्यों दी है? ये इसीलिए तो दी है, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t। तो मतलब क्या हुआ, सारे वेरिएबल तो एक ही में हो गए, किसमें? t में। x की वैल्यू t रखो, y की वैल्यू t रखो, आंसर। हाँ या ना? अब बात आती है कुछ चीजों के कन्वर्ट करने। आपने क्या करा, x की जगह पर ये वैल्यू रख दोगे, y की जगह पर ये वैल्यू रख दोगे। चलिए, मगर x और y के अलावा दिक्कत और कौन है? सर डीजेड दिक्कत है। अरे भाई मेरे, सही से समझते तो डीजेड दिक्कत नहीं है, आपके लिए काम की चीज हो चुकी है डीजेड। क्या? सर z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा, तो dz इज इक्वल टू क्या होगा? सर dx प्लस ऑफ आयोटा इंटू dy। यस यस। और इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताइए, सर x इज इक्वल टू t+1 मीन्स dx इज इक्वल टू dt। अरे हाँ है ना?
Yes or no? Yes, dx is equals to dt. Now tell me, y is equals to 2t square minus 1. Then what is the value of dy? Sir, 40 dt. Yes or no? Now take these two values and put here. The value of the dz is equals to dt plus of iota time dy value is 40 dt. Yes or no? Yes. The value of the dt is this one. Now आपने क्या क्या ढूंढ लिया? सर x ढूंढ लिया, मैंने z ढूंढ लिया. अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत क्या है इंटीग्रेशन के लिए? टेल मी, अब दिक्कत क्या है? सर सिर्फ एक दिक्कत बची है, वो है क्या है? लिमिट. यस यार, क्वेश्चन को ना ऐसे करा करो, जो जो प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्या ये है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज लिमिट. यार लिमिट प्रॉब्लम कहां से है? अरे लिमिट तो मजेदार चीज है. क्या x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? टेल मी x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? सर 1. दिस इज नथिंग बट x1. This is nothing but x1. This is nothing but x2. The value of the x1 is 1. The value of the x2 is 2. हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, the value of x1 is 1. The value of x2 is 2. Now. या x1 की वैल्यू दी है, x2 की वैल्यू दी है. आप यहाँ से t की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? अरे जल्दी से बताइए, नहीं निकाल सकते क्या? अरे सर निकाल सकते हैं. आप क्या ही बात कर रहे हो? बताइए क्या होगी? t is equals to 1 minus 1 is 0. t is equals to 1. 0 to 1. अब क्या बचा है क्वेश्चन में? अब क्या बचा है क्वेश्चन में? सर कुछ नहीं, और क्या इंटीग्रेट करो, क्या और क्या लोगे? आपके बच्चे की जान लोगे? दिस इज t की वैल्यू होगी 0 2 1. दिस इज 2. वैल्यू ऑफ x इज t plus 1. ये t plus 1 plus iota time. वैल्यू ऑफ y is, tell me the value of y. Tell me the value of y. कहाँ गया यार y? 2t square minus 1. 2t square minus of 1 plus of 1 into dz. Tell me the value of dz. Tell me the value of dz is dt plus iota time 4t dt. यार अब मुझे ये बताओ, कौन सा बालक ऐसा है जो ये नहीं कर पाएगा? बालक या बालिका कौन है जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? सारी चीजें इंटीग्रेट ही तो करना है, हाँ या ना? अरे बताइए. ये कमेंट ही नहीं कर रहे, सो जाते क्या? यार एक बात बताओ, सबसे सही सोने का टाइम कौन सा? यही वाला है क्या? यही वाला टाइम है क्या कि नहीं? यार चलो अल्लाह सर के क्लास में सोएंगे मस्त. यार एक बात तो मेरे को ये बताओ. अरे आंसर बताओ यार, आंसर बताओ. किसी ने नहीं निकाल पाए थे? अरे यार ये सड़ी चीज भी आप मुझसे ही करवाओगे. पूजा जी आपके भरोसे आंसर लिख रहा हूं, सही है? पूजा जी, अकॉर्डिंग टू पूजा 11 plus 25/3 into iota. This is आंसर बाय पूजा. आंसर बाय पूजा जी. ठीक है पूजा जी, आंसर ये पूजा जी की तरफ से. अगर भाई स्टार मार्क लगा रहा हूं, अगर गलत है तो कोई मुझे नहीं कहेगा, पूजा जी को कहेगा कि भाई उनकी तरफ से आंसर है. ओके, मैं उनकी तरफ से आंसर लगा रहा हूं, उनके भरोसे ये आंसर है. चलिए भाई, चलिए रे भाई, चलिए. अब यार चलो एक क्वेश्चन ऐसा दूं जिसमें से आधे लोग सो जाएंगे. बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें से आधे लोग, कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि विकेट गिरेंगे? बताओ, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिससे विकेट गिरे. यार एक बात बताओ, सुनो, मुझे कल सभी लोग मैराथन में चाहिए. कितने बजे है मैराथन, ये बताओ. पहले तो मुझे ये बताइए मैराथन कितने बजे है? यस 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM. रिमेंबर, एट 1 PM. ठीक है, किस चैनल पर है? किस चैनल पर है? किस चैनल पर है? अरे चैनल का नाम बताइए. यस, अन अकेडमी एमी चैनल पर. यस, अन अकेडमी गेट एमी, अन अकेडमी गेट एमी पर. आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ओके, हम पूरा वेक्टर रिवाइज करेंगे. सर मैंने पढ़ा नहीं है तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे हर्ष जी, 0 से एंड तक पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से.
व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज वेक्टर, तो क्यों नहीं होगा, आपको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए, रिवीजन मतलब क्या होता है, रिवीजन मतलब क्या होता है, बिल्कुल। चलिए चलिए, अब मैं बैट लगाता हूं कि इस क्वेश्चन में देखिएगा विकेट जरूर गिरेंगे। नाउ सीएस या सभी ब्रांचेस के लिए यार निशु, ना क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज, चलिए अब मुझे ये बताइए कितने लोगों के विकेट नहीं गिरेंगे, पहले तो ये बताओ। मैं कह रहा हूं सभी लोगों के विकेट गिरेंगे इसमें। चलिए 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। रिमेंबर वन थिंग, एक वर्ड में पहले कह दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो इस क्लास में अवेलेबल है वो अपना अत्यधिक दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रेशन से आंसर नहीं देगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन से करना ही रहता तो आपको ये क्वेश्चन मैंने मुंह दिखाई के लिए दिया नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कॉम्प्लेक्स है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कॉम्प्लेक्स से। मैंने ये क्वेश्चन आपको मुंह दिखाई के लिए दिया नहीं है कि आप ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से कर दे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ है ना, यस और नो। चलिए ये 2 मिनट का टाइम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कौन आंसर देता है। मैं इस बेचारे बालक के ऊपर कल बैठ गया था यार, इतना कमजोर सा तो है, बेचारा बालक टूट गया, टूटा नहीं मतलब मुड़ गया, वो ऐसा ऐसा दिख रहा है, सब कुछ डबल डबल दिख रहा था ऐसा। नहीं नहीं दिख, यार अंधे नहीं है यार हम, ये देखो ये पूरा दिखता है, ये चश्मा सिर्फ पता किस लिए है, चश्मा सिर्फ स्टाइल मारने के लिए, ये चश्मा सिर्फ स्टाइल मारने के लिए, ऐसा नहीं है कि स्टाइल मारने के लिए, एंटी रिफ्लेक्टिव है यार। तो थोड़ा सा क्या आप लोगों को 8-8 घंटे पढ़ाते रहो, 7-7 8-8 घंटे पढ़ाओ, लैपटॉप के सामने बैठे रहो, आंखें जलन करने लगती है, इसके लिए वो एंटी रिफ्लेक्टिव है, ऐसा नहीं है होड़ मारने के लिए। देखा विकेट गिरना चालू, 3 विकेटें गिर चुकी है, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, 3 विकेटें गिरती हुए, हमको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में 5-7 विकेटें और गिरेंगी। सर फॉर्मूला ऑफ कॉजेक सिस्टम्स यूज करें क्या? देखा एक कुशल सोनी को गया बाउंसर, और किसी को गया बाउंसर जिम्मी में। सर यस और नो क्या मीनिंग है सर? यस और नो का मतलब ये है कि यस मतलब बन गया, नो का मतलब नहीं बना। चलो रे भाई, पहले तो ये बताओ 90% से तो नहीं बना होगा, 90 का 95 ना रे 99 से नहीं बना होगा। वो 1% वाला बालक बता दो जिससे ये बन गया है। जो 1% का बालक है जिससे ये क्वेश्चन बना है वो ये है कि वो भी बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कहीं भी दबाना था तो हमने यस दबा दिया। कोई है ऐसा अभी क्लास में ऐसा बालक प्रेजेंट है जिसको ये आंसर बनाओ? रोहित जी बन गया आपसे? रोहित जी, रोहित कुमार नहीं बना। चलिए रोहित कुमार यस कह रहे, रोहित जी सॉल्यूशन भेजिए, रोहित जी सॉल्यूशन, रोहित कुमार जी सॉल्यूशन भेजिए। देखिए सुनिए रोहित जी, अगर आप लेट आए हो तो सुन लो, मैंने कहा है इससे डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से मत भेज देना, डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो 90% क्वेश्चन लोग कर देंगे। मैंने बोला इससे कॉम्प्लेक्स से करके भेजोगे, आपने इसको कॉम्प्लेक्स से करके भेज रहे हो या फिर मुझे उससे भेज रहे हो इंटीग्रेशन वाले से? उससे कॉम्प्लेक्स से या डेफिनेट वाले से, ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। रोहित, अरे रोहित कुमार, नो सर इंटीग्रेशन वाले से। यार इंटीग्रेशन वाले से तो सभी कर देंगे यार, मुझे पता है 90% स्टूडेंट कर देंगे। अरे यार पहली बात तुम्हें बताऊं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 90% क्या 100% बच्चों से होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है, हाँ या ना?
या क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, मगर यही तो खेल है, यही तो खेल है कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से कैसे होगा। एंड दिस टॉपिक इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स कंटूर। यस, कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन, यही तो जादू है, यही तो जादू है यार। एक बात बताओ, कभी लास्ट क्लास की शान गिरने दी है हमने? बताओ, कभी लास्ट क्लास की शान गिरने दी है ना? लास्ट क्लास के दिन क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए कि मतलब बच्चों से ना बने, ढूंढ के ही ऐसे लाता हूं मैं। बच्चों से बन गए तो फिर नाम ही क्या रहेगा कि यार सर मतलब ही क्या रहेगा। लास्ट दिन तो ऐसे ही क्वेश्चन कराओ कि मतलब उड़े विकेट धड़ाधड़। अब देखो, पहली चीज z इज इक्वल टू क्या होता है सर? e टू द पावर आयोटा इंटू टी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ये होता है कि नहीं, ये बताओ, ये बताओ। z की वैल्यू ये लिख सकते हैं कि नहीं? यार मैंने माना मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। ये बताओ, ये वैल्यू होती है कि नहीं? हाँ है ना? चलिए चलिए चलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos थीटा? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos थीटा? सर ये z प्लस 1 बाई z। सॉल्व करिएगा, cos थीटा की यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है। यस, z प्लस 1 बाई z। यस यस, सॉल्व करिएगा, z प्लस 1 बाई z की वैल्यू cos थीटा आएगी। दूसरी चीज, अब बात आई कि सर एक बात बताओ, z की वैल्यू ये है, dz की वैल्यू बताओ तो। dz की वैल्यू बताइए तो मुझे। सर dz इज इक्वल टू सर e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा इंटू आयोटा इंटू डी थीटा। सही बोला गलत बोला मैं, ये बताओ। सही है? अरे कि कुछ गलत कह दिया? सही किया। चलो डी थीटा की वैल्यू निकालो तो। सर dz अपॉन e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा इंटू आयोटा। दिस वैल्यू इज, टेल मी, दिस वैल्यू इज z। therefore d theta is equal to dz अपॉन z इंटू आयोटा। हाँ या ना? अरे बताइए, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोलिए यार, बोलिए। चलिए 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 चलिए। नाउ नाउ व्हाट इज द, दिस इज द वैल्यू ऑफ द z। नाउ एक बात बताओ, अब आपने सब चीज में हाँ भूल ही दिया तो रास्ता किसकी देख रहे हो? रास्ता किसका देख रहे हो? एक बात बताओ मुझे। नाउ वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। 0 to 2 pi means what? यार 0 to 2 pi means what? This is 0, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi. 0 to pi means what? Complete circle, not circle. सर्कल मत कहिए, बस क्लोज कर्व तो कह सकता हूँ, मतलब 0 से यहां से स्टार्ट होते हुए कुछ भी शेप हो, मुझे नहीं पता, बस क्लोज कर्व कह सकता हूँ, मुझे ये बताइए हाँ या ना। ओह अच्छा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ सही बात है, cos थीटा इज 1/2 इन द ब्रैकेट z प्लस 1 बाई z। सॉरी सॉरी, मैं 1/2 लिखना भूल गया। इज नथिंग बट cos थीटा इक्वल टू 1/2 z प्लस 1 बाई z। हाँ या ना? किसने बताया था यार? ये स्टूडेंट कौन था यार? कौन था ये बालक, जिस बालक ने आंखें खोली हमारी अभी? चलो जिस भी था, मगर 1/2 z प्लस 1 बाई z। गौतमी, चलिए चलिए चलिए, वामसी, चलिए वेरी गुड वामसी। नाउ इसका मतलब 0 to 2 पाई मतलब तो कर्व है, हमें ये नहीं पता कि क्या कर्व, मगर क्लोज्ड कर्व तो है। हाँ या ना? भाई इतना काम हो गया तो रास्ता किसका देख रहे हो? रास्ता किसका देख रहे हो? जल्दी से बताइए, किसकी रास्ता देख रहे हो यार? करो क्वेश्चन को। 0 to 2 पाई मतलब, 0 to 2 पाई मतलब क्लोज्ड कर्व, लिख सकता हूँ ऐसा? जल्दी से बताइए। या 0 to 2 पाई मतलब क्लोज कर्व। टेल मी द वैल्यू ऑफ डी थीटा इज dz अपॉन z बाय आयोटा। हाँ या ना? यस और नो? नाउ नाउ व्हाट इज द वैल्यू? a की वैल्यू तो यही रहेगी, b की वैल्यू b रहेगी, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? So the value of the cos theta is 1/2 in the bracket z plus 1 by z। हाँ या ना? यस और नो? यार अब तो तुम खेल कर गए क्वेश्चन के साथ, अब आपको पता भी है, क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन हो चुका है। दिस वैल्यू इज dz अपॉन z into iota। The value is a plus b into b by 2 into z plus 1 by z। सिंप्लीफाई करो तो यार इक्वेशन को।
सी डी जेड अपॉन, चलो यार सिंप्लीफाई करो यार, करो तो यार सिंप्लीफाई मेरे साथ। एक काम करते हैं इसमें, एक काम करते हैं, आयोटा ले लेते हैं कॉमन, 1 अपॉन आयोटा हो गया कॉमन। नाउ दिस वैल्यू इज z इंटू ए प्लस बी जेड बाई टू प्लस ऑफ बी बाई टू इंटू जेड। अरे बताइए यही है कि नहीं? अरे हाँ या ना, यही है? अरे ये बताओ, जल्दी से बताइए, ये आया कि नहीं ये बताइए। सर टाइम तो इससे ज्यादा लगेगा ना इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में। कौन प्राणी है पहले तो ये बताओ, अपना नाम ये ज्ञान देने वाला कौन प्राणी था, कौन व्यक्ति था यार ये? अरे कहाँ जा रहा है भाई, कौन व्यक्ति है यार ये? अरे रोहित जी, रोहित जी, यार एक बात बताओ, मल्टीपल मेथड सीखने में दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, मल्टीपल क्वेश्चंस को सीखने में दिक्कत है क्या? यार उस चीज में ये मत देखो टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको ये देखो। आप मेरे को एक बात बताओ, आप ये सीखने आए हो या फिर ये कि नहीं मेरे को तो गेट निकालना, भाड़ में जाए कुछ नहीं सीखना। मल्टीपल मेथड जानोगे ना तो आपकी वर्सेलिटी बढ़ेगी, आपके दिमाग की वेराइटी बढ़ेगी, आपको सीखने का जो है ना, आपका जो ब्रेन है ना, ज्यादा ग्रेस्प पावर बढ़ेगा, ज्यादा सब चीजें, हर एक क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोच पाएगा। ठीक है, अगर जितना ज्यादा आपका ये बढ़ेगा ना ब्रेन का, जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना अच्छा रहे, हाँ है ना? इसीलिए डियर, ज्यादा से ज्यादा करने की मेथड का सोचा करो, ये मत, नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है रोहित, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को ना जितनी मेथड से करोगे ना उतना ज्यादा ब्रेन खुलेगा, उतना ज्यादा आपकी मैथ्स में पकड़ होगी। आप यार मैथ्स में मैं तो कहूंगा पीएचडी कर दो, ठीक है? अरे कहां पर यार, बी बाई टू का टेंशन इधर पूजा जी को, इधर इतनी बड़ी बात चल रही थी, कहां पूजा जी? तो बी बाई टू ही तो लिखा है, प्लस बी बाई टू इंटू जेड, सही तो लिखा है यार, अरे सही तो लिखा है। अरे कहाँ बी जेड बाई फोर आएगा यार, दिस इज वन बाई टू जेड प्लस जेड, जेड प्लस वन बाई जेड है, ये जेड बाई टू नहीं है। अरे कहाँ, अरे यार सही लिखा है यार, एक मिनट यार, कहाँ मिस्टेक हो गई? डी जेड अपन जेड प्लस आयोटा ए प्लस बी बाई टू जेड प्लस वन बाई टू, लास्ट लाइन में दिस वैल्यू इज जेड इंटू ए, आयोटा ले लिया कॉमन, जेड प्लस ए, बी बाई टू करा तो बी जेड बाई टू प्लस बी बाई टू जेड। अरे यार टू जेड है यार, ये टू नहीं है। अरे भांग पी के बैठे हो क्या? अरे भांग पी के बैठे हो क्या भाई लोग? अरे भाई वो जेड है यार। अरे वाह, अरे वाह, अरे भाई वो जेड है। अरे राम लखन भाई भाई है, मगर राम और लखन एक नहीं है। अरे टू और जेड में अंतर है। अच्छा इसका जेड का इंटू करोगे तो बी जेड स्क्वायर प्लस ऑफ बी, बी बाई टू, ये कह दो ये चलेगा, मगर बी बाय फोर नहीं आएगा, ये मैं मान रहा हूँ, बी बाय फोर नहीं आएगा। ठीक है, जो लोग बी बाय फोर कह रहे हैं वो लोग गलत है। वाह, अरे वाह, कौन था यार ये बी बाय फोर वाला प्राणी, ये बताओ पहले तो। बेहतरीन, मतलब मस्त सो रहा भाई, मतलब क्या ही करना, मस्त सो, क्या मजा में लाइफ। चलिए चलिए, अब मुझे बताइए, सिंप्लीफाई कर दोगे आप? अरे सिंप्लीफाई कर दोगे? दिस वैल्यू इज वन अपॉन आयोटा ट्वाइस ऑफ dz अपॉन ट्वाइस ऑफ dz अपॉन ट्वाइस ऑफ za प्लस b प्लस ऑफ bz स्क्वायर, ये इक्वेशन है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए यस और नो। अरे यस और नो। नाउ अब कौन सी मेथड लगाओगे आप? टेल मी, अब कौन सी मेथड लगाओगे आप? नाउ यूज रेसिड्यू थ्योरम, यूज रेसिड्यू थ्योरम नाउ, हाँ या ना? जल्दी से बताइए यस और नो। रेसिड्यू थ्योरम लगा लो, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बता दे? डायरेक्ट आंसर इज 2 पाई अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। और मैं आपको कहूंगा दो फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, गेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। सर यू प्रेजेंटेड मैक्सिमम डिस्काउंट इन योर कोड, व्हाट विल बी इट डिस्काउंट सर? जगन इट्स डिस्काउंट इज 10%, जो कि हर जगह पर मैक्सिमम इतना ही है। हाँ, बट अदर देन द डिस्काउंट माय टीम एंड मी आई एम गिविंग अ डिफरेंट थिंग, लाइक फर्स्ट you can get a personal mentor as like me, as I topped in a gate 4 times, तो मैं आपको ऐसा पर्सनल गाइडेंस रहेगा फर्स्ट थिंग।
If you are using my code, then our team will mentor you. There is a different doubt solving group also for you. Different doubt solving group also for you. And there are also for questions. Everything is available for you if you are using my code. This is the different thing, and this is the maximum discount available on Unacademy, 10%. If someone is giving you more than 10%, it's illegal. It's illegal. Okay. Now remember one thing. Remember one thing. Remember one thing. Remember the formula. 0 to 2 pi d theta upon a plus b cos theta. हर्ष क्यों परेशान हो रहे हो जी? हर्ष हर्ष क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए आपका डाउट क्लियर करते हैं. ये फॉर्मूला याद रख लो. ये फॉर्मूला याद रख लो. ये फॉर्मूला याद रखोगे? हाँ या ना? चाहे आपका cos थीटा आ जाए, चाहे आपका sin थीटा आ जाए, यहां पर चाहे cos थीटा हो चाहे sin थीटा हो, आंसर फॉर्मूला ये रहेगा. अब हर्ष का प्रॉब्लम सुनते हैं यार. हर्ष क्या दिक्कत है? सर cos थीटा नहीं समझ आया. अरे यार क्यों समझ नहीं आया? ये बताओ क्यों समझ नहीं आया आपको? क्या ही दिक्कत? बताओ क्या ही दिक्कत है यार? सिंपल सा समझो ना यार हर्ष जी. z इज इक्वल टू है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. अब आपको वैल्यू निकालनी है cos थीटा की, तो मैंने आपको लिखवाया क्या है, ऐसा आपको रिमेंबर ही रटना ही है, मगर फिर भी मैं आपको इसका डिराइव करवा देता हूँ यार. इसमें आप क्या करिए, आप एक काम करिए, z की वैल्यू cos थीटा रख के देखिए, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और 1/z में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह फॉर्मूला यूज करें, द वैल्यू इज कम आउट टू बी द cos थीटा. समझ आया? अरे आप समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, चलिए भाई, चलिए 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 चलिए. आधो के तो तोते उड़ गए थे. हाँ या ना? जल्दी से बताइए. चलिए चलिए चलिए. और जिन लोगों के तोते नहीं उड़े, उन लोगों के अपन तोते उड़ाते हैं. चलिए, जिन लोगों के तोते नहीं उड़े, अरे क्या ही पूछ रहे हैं हर्ष? सर कैसे पता चलेगा? किस चीज का कैसे पता चलेगा? अरे किस चीज का? खजाना ढूंढने थोड़ी ना चले, कैसे पता नहीं चलेगा ये बताओ? इंटीग्रेशन से करना है, कॉम्प्लेक्स है. अरे यार हर सब, अब आप भी हर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो सर किस मेथड से करना है, किससे पता चलेगा? यार जो मेथड आपको अच्छी लगे उस टाइम. दो मेथड यार, अगर कोई आपको 5 मेथड सिखा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना क्वेश्चन को 5 मेथड से करना है. जो मेथड आपको सही लगे उस टाइम पे उससे कर दो. है ना? अरे यार ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार हर से, एटलीस्ट यार मतलब थोड़ा सा मतलब यार, इतने टफ टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पे आप ये पूछ रहे हो कि सर गुलाब जामुन और ये बर्फी में अंतर कैसे आएगा, हमको ये नहीं पता. गलत बात है यार, गलत बात है. चलिए. अरे सॉरी की बात नहीं है यार हर्ष, मतलब तुमने ऐसा कोई मतलब बहुत ऐसा कोई गलती नहीं करती, मैं आपको समझा रहा हूँ. चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ. चलिए, sin z upon z to the power 4 dz और mod of z is equals to 1. चलिए पहले तो ये करिए, बाद में रेसिड्यू ऑफ sin z upon z to the power 4 at z equals to 0 is. चलिए बताइए तो भाई, कितने महानुभव लोग हैं, मैं देखूं तो इसका आंसर देते हैं. नो रेसिड्यू? अरे क्या ही बात कर रहे हो, कांट बी अप्लाइड.
जीरो। और कोई है भाई महानुभव ऐसा जो उल्टा सीधा अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो देना चाहता है? और सुन लो भाई, 4 टाइम इन गेट एग्जाम, ये क्वेश्चन 4 टाइम इन गेट एग्जाम में आ चुका है। 4 टाइम इन गेट एग्जाम क्वेश्चन है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं निकलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं -1/c, कुछ लोग कह रहे हैं कांट डिफाइंड। और कोई भाई, कोई और है, कोई महानुभाव कुछ और कहना चाहता है? जो लोग -1/6 कह रहे हैं आई थिंक उनका आंसर सही है। बाकी जो लोग अपना अपना दे रहे हैं ना, सर रेसिड्यू का कंडीशन, अरे वाह वामसी जी, रेसिड्यू की कंडीशन क्या है वामसी जी? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रेसिड्यू? बताइए तो, रेसिड्यू की कंडीशन क्या है? हम भी तो सुने, बताइए। अरे बताइए यार वामसी जी। सिंगुलर पॉइंट तो, अरे वाह 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 वाह, चलिए हम कराते हैं, रुकिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल टू 0, रेसिड्यू नॉट अप्लाइड सर। वाह विराट जी, वाह विराट जी, विराट कोहली जी। साइन जेड इज नॉट डिफाइंड, अरे वाह, साइन जेड नहीं डिफाइंड है? क्यों स्वरूप रेड्डी जी? भैया जी स्वरूप जी, साइन जेड इक्वल टू 0 रखिए तो 0, तो क्या 0 डिफाइंड नहीं रहता? आइए, चलिए आप लोगों ने सबने कष्ट कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन करूं। z टू द पावर 4 इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई? z टू द पावर 4 मेरे को तो डिफाइंड लग रहा है। आप लोगों ने, महानुभावों ने सबने कष्ट कर लिया हो तो ये क्वेश्चन में करने की क्या करते हैं यार, हिंदी में क्या बोला जाए, तुकुल्लफ, मतलब क्या ही कहते हैं, कष्ट करूं मैं तो कल्लफ करूं, तकल्लुफ, अच्छा तकल्लुफ कहते हैं। चलिए चलिए चलिए, चेष्टा, ठीक है यार। अब यार इतनी हिंदी भी ना बुलवाओ कि हिंदी शर्मा जाए, इतनी भी हिंदी ना बुलवाओ यार। पहले तो बाल सही किए रहा यार, मतलब पढ़ाई होती रहेगी, बाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आपको निकालना रेसिड्यू इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड टू द पावर 4। अब कोई भाई, कोई अपना अत्यधिक ज्ञान ना बांटे। पहले दिमाग उड़ाता हूं किन लोगों का, जो लोग अत्यधिक दिमाग लगा के ये कह रहे हैं सर रेसिड्यू कांट बी कैलकुलेटेड, रेसिड्यू कांट बी कैलकुलेटेड, रेसिड्यू कांट बी कैलकुलेटेड। क्यों रे भाई, क्यों रेसिड्यू कैलकुलेट नहीं होगा? अब कहीं का ये कह रहा अरे सर सुबह की क्लास में तो आपने कहा था कि रेसिड्यू कांट बी कैलकुलेटेड हियर। अरे बताइए बोला था कि नहीं? अरे बताओ। हाँ सर बोला था, बोला था, बोला था। वाह वाह, अरे तुम लोग ना भाई, तुम लोग ना यार, तुम लोग ना डुबवाओगे मेरी इज्जत यार। तुम लोग ना मुझे मतलब कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगे, इज्जत डुबवाओगे मेरी। भैया मेरे थोड़े ध्यान से सुन लेते, मैंने क्या स्टेटमेंट बोला था। मैंने ये वो नहीं बोला था कि रेसिड्यू कांट बी डिफाइंड हियर, मैंने बोला था रेसिड्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द रेसिड्यू फॉर्मूलास। रेसिड्यू फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये नहीं कहा था मैंने कि रेसिड्यू नहीं निकलेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनते तो सही से समझ आता मैंने क्या बोला था। रेसिड्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द रेसिड्यू फॉर्मूला। वाई बिकॉज एट z इक्वल्स टू a here the numerator is also equals to 0। रीजन सुनिए, अगर मैंने लेटर सपोज सिंपल पोल की बात करी तो क्या बोला था, लिमिट z टेंड्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस ऑफ a f ऑफ z, ये बोला था मैंने। और मैंने क्या बोला था, जैसे ही z इक्वल टू a आप यहां रखोगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी f ऑफ a। और अगर भाई f ऑफ a अगर हम बात करें तो f ऑफ a में अगर न्यूमरेटर भी 0 हो गया तो रेसिड्यू तो हमेशा 0 आएगा आपका, हाँ या ना? तो मैंने इस चीज के लिए कहा था भाई कि अत्यधिक ज्ञान मत लगा देना, हमेशा इसमें ये नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाए, 0 और 0, हाँ या ना? ये मैंने कहा था, थोड़ा सा सही से सुना था, यही बोला था। कितने लोगों को भरोसा है कि पल्लव सर ने यही बोला था? जल्दी से बताओ कितने लोगों को भरोसा है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, यही बोला। ठीक है, पहली चीज ये हुई, पहली बात। अब चलते हैं
दूसरी बात की तरफ ध्यान से सुनो। दूसरी बात मैंने एक जब रेसिड्यू पढ़ाया ही था, जब मेरे लाल मैंने बोला क्या था, रेसिड्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ 1/z minus a in the Laurent series expansion। कहा था कि नहीं मैंने ऐसा कुछ? तो भाई मेरे, ओ भाई मेरे, यहाँ पर क्या अप्लाई नहीं है, यहाँ पर रेसिड्यू फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, मगर ये तो कंसेप्ट है, ये तो लगेगा। लॉरेंट सीरीज कैसे नहीं लगेगी? लगाओ तो साइन जेड की सीरीज। टेल मी व्हाट इज साइन जेड सीरीज, बता सकते हो? यस, टेल मी द साइन जेड सीरीज। साइन जेड सीरीज इज z plus z cube by 3 plus z4 by factorial 4, oh sorry, z5 by factorial 5 plus z7 by factorial 7। अच्छा, अरे भाई ठीक, अरे ठीक, अरे ठीक 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 ठीक, अरे समझ गया, अरे समझ गया, अरे भाई मैंने ही बताया और मेरे को ही सिखा रहे हो, वाह 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 वाह। मैंने ही सिखाया था शायद, ये साइन जेड इज ऑड फंक्शन देयरफॉर टेक अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव दिस, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ही बताया था शायद, मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि अगर आप महानुभावों को ये लगता हो कि नहीं हमने खुद ने सीखा था, सर आपको क्या ही जाता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने ये सीरीज बताया था आपको कि भाई याद रखने का। हाँ हाँ, ग्राफ के थ्रू, मैं वही कह रहा हूँ, आप लोगों को शायद मैंने ही बताया था। वाह यार, ये गलत बात है, मतलब आज हम ही को सिखाने लगे आप लोग। समय का खेल है भाई, समय का खेल बाबू, या समय का चक्कर। चलिए, डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4, डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4। चलिए करिए तो, करिए तो 1 बाय z का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय z माइनस a इज, दिस वैल्यू इज 1 upon z cube minus of 1 upon factorial 3 डिवाइडेड बाय z प्लस जो भी सीरीज हो आगे पता नहीं, मगर कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय z मिल गया कि नहीं? यस, z माइनस a ही तो है ये, क्यों? 1 upon z minus 0 means here value of a is 0 here is minus 1 by 3 is minus 1 by 6। this is the residue my dear, this is the residue। बताओ तो रे भाई, समझ आया कि नहीं? हाँ है ना? ठीक है, चलिए 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 भाई, अब कितने पे मिलते हैं? अब कितनी देर में मिल रहे हैं हम, ये बताओ? 2 PM पर, 2 PM पर। अब मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरी टीम से जुड़ना चाहता है, रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर स्ट्रेटेजीज, रिगार्डिंग योर एवरीथिंग, मींस सारी चीज के लिए जुड़ना चाहता है? एनीवन? ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है? तो जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है उसके स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ, विवेक परिहार रेसिड्यू वाले फॉर्मूले से भी आ रहा है सर। विवेक परिहार में मना नहीं कर रहे, रेसिड्यू वाले फॉर्मूला आप लगाओगे तो आएगा नहीं आंसर, आंसर आ सकता होगा, बट वो इस पॉसिबल केस में आ गया क्योंकि आप यहाँ पर आपकी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, आपकी वो वैल्यू कैंसिल हो गई, बट वह फॉर्मूला ही वैलिड नहीं, वह फॉर्मूले का क्राइटेरिया ही वैलिड नहीं। ठीक है विवेक, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपका जो z था वो कैंसिल हो गया, इसलिए आपका आंसर -1/6 हो गया, बट वो कंसेप्ट वैलिड नहीं है। समझ आया? अब सुनिए क्या कह रहे हैं अनिकेत, 1/6 आ रहा है उससे, मुझे नहीं पता क्या आंसर आ रहा है क्योंकि मैं गलत कंसेप्ट नहीं करता हूं, नहीं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अरे CIF का भी करा दूंगा यार। सुनिए, any student who want to join an academy and any student who want to join an academy can use my code as the Pallav Life, use my coupon code as the Pallav Life and support our team as the Pallav Life। okay, okay, yes or no? Now if you are using my coupon code as a Pallav Life, then you get me as your mentor, yes, me as your mentor who cracked, who topped
4 time in a GATE exam. I will explain you each and everything, how to prepare your notes, how to solve the question, how to analyze your test series, how to solve everything. Everything I will explain you if you are connected through me by my referral code. Yes, a Pallav Life. Then meet. चलिए मिलते हैं हम कितने पर 2 PM पर. वन मोर थिंग, सभी लोग एक काम करिए, कल जो आपके लिए मैराथन सेशन होने वाला, आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय सेम नेम. I want each and every student by a same name as Pallav Life. ओके, कल हम धमाका करते हैं उस पे. ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं सभी लोगों से. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. ओके चलिए गाइस, थैंक यू सो मच.